नमस्कार। जय हिंद साथी। यूजीसी नेट री एग्जाम जून 2024 इस बार का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। जिन छात्रों की परीक्षाएं दो शिफ्ट में हुई हैं तो उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और ये नॉर्मलाइजेशन किस तरह किया जाता है? अगर हम बात करते हैं, हम रेलवे की बात करते हैं या अन्य एग्जाम की बात करते हैं जो बड़ी लंबी लंबी पारियों में लंबे लंबे समय तक जो एग्जाम चलते हैं, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाता है। तो उसी अनुसार यूजीसी नेट में भी परसेंटाइल के आधार पर आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम था तो परसेंटेज के आधार पर आता, क्योंकि एक पारी में सभी का एग्जाम हुआ था। सब्जेक्ट का एक एग्जाम जो था एक ही पारी में सबका हुआ है। लेकिन इस बार अलग अलग शिफ्ट में है, तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन निकालेगी एनटीए। अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो इसकी अगर हम चर्चाएं करें, अगर परीक्षा दो शिफ्ट में है, एक फर्स्ट शिफ्ट है और एक है सेकंड शिफ्ट, अगर परीक्षा दो शिफ्ट में, और अगर हम बात करते हैं इसमें 4000 स्टूडेंट्स बैठे हैं और इसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं वो 4000 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। दोनों शिफ्टों में 4000 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या किया जाता है? अब सबसे पहले तो इसका जो ये पेपर है इसको उठाया जाता है, इनकी टोटल की निकाली जाती है। फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, जो इनकी एवरेज जो आ रही है, जी हाँ, जो इनकी एवरेज जो परसेंटेज की परसेंटाइल की जो एवरेज आ रही है, एग्जाम्पल अगर इनकी एवरेज जो आ रही है, हम बात करते हैं 60 एवरेज आ रही है, हम मान रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो है, इसकी एवरेज 55 आ रही है, जी हाँ, 55 नंबर की एवरेज आ रही है। जैसे हम एक बस एक एग्जांपल के आधार पर मान रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ये थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें केवल कितने आ रहे हैं? 55 आ रहे हैं। तो अब क्या किया जाएगा, इस 55 वाले को प्लस कर दिया जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और इसको भी किसके बराबर ले आएंगे? इसके बराबर। तो इस तरह तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, वो टोटल स्टूडेंट की जो परसेंटेज जो होती है वो निकाली जाती है, फिर उसके आधार पर किया जाता है। तो इस तरह तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट मिलेगा। और इसमें क्या है, इसमें आपका जो परसेंटेज जो बनेगी टोटल स्टूडेंट्स की, वो बता देगी कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा सिंपल है, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन, मतलब बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आती है परसेंटाइल। इसके बाद आती है परसेंटाइल। हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम बात करते हैं किसी एग्जाम में 10 स्टूडेंट उपस्थित होते हैं। कितने स्टूडेंट्स उपस्थित होते हैं किसी एग्जाम में? किसी एग्जाम में 10 स्टूडेंट्स उपस्थित होते हैं। अब हम 10 स्टूडेंट की परसेंटाइल निकाल लेते हैं। भाई परसेंटाइल किस तरीके से निकाली जाती है, लेकिन हमारे पास तो 8-10 हजार तक स्टूडेंट होंगे, तो वहां पर एनटीए उनकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। लेकिन आधार किस तरीके से? हम बात करते हैं जो फर्स्ट स्टूडेंट है, इसकी एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, इसके 75 और इसके हम मान लेते हैं 74 मान लेते हैं। इसके नंबर थर्ड की जो हम मान लेते हैं, इसकी हम 70 मान लेते हैं, इसकी हम मान लेते हैं 65 मान लेते हैं, इसकी हम मान लेते हैं 62 मान लेते हैं, और इसकी हम मान लेते हैं 60 तक मान लेते हैं, और इसकी 59 मान लेते हैं। मान रहे हैं हम, कोई इसमें आप इसको ज्यादा भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम 55 मान सकते हैं और इसकी हम 50 मान सकते हैं। तो इतने नंबर इनमें आ रहे हैं। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 10 स्टूडेंट्स। और अब हम बात करते हैं, अब ये परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये 5वें नंबर के जो स्टूडेंट है, पहला नंबर का जो स्टूडेंट है, इसकी तो सीधा है, जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो इसकी तो 100 परसेंटाइल सीधी की सीधी हो गई, ठीक है। लेकिन निकाली कैसे जाती है? हम बात करते हैं 10 गुना 10/100। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल ये निकाली जाती है। तो इस तरीके से ये जो परसेंटाइल है, सॉरी, यहां पर हम बात करते हैं, तो ये परसेंटाइल जो निकाली जाती है 10/100, ठीक है। इस तरीके से इसे निकाला जाता है परसेंटाइल। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है? 100 परसेंटाइल हो जाती है। तो इसकी तो सबसे हाईएस्ट है 100 परसेंटाइल। अगर हम बात करते हैं ये जो 5वें नंबर का जो स्टूडेंट है, इसकी परसेंटाइल कितनी होगी? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, ये जो 5वें नंबर का जो स्टूडेंट है, इसको मिलाकर इसकी कितनी रैंक है? एक तो खुद की हो गई, 2 3 4 5 6। इससे नीचे जो स्टूडेंट हैं, इसको लगाकर कितने हैं? 6 हो जाएंगे टोटल। तो आपको 6 को ऊपर रख देना है, 10 को नीचे रख देना है, 10 नीचे का नीचे आ जाएगा, वो सूत्र है।
और हम बात करते हैं तो इस तरीके से 10 से 10, तो इसकी जो ये 5वें नंबर का जो स्टूडेंट है, इसके नंबर तो 62 आ रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल जो आ रही है वो इसकी 60 आ रही है। और अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, हम बात करते हैं इसके 70 नंबर है। तो अब हम बात करते हैं इसकी परसेंटाइल कितनी होगी। एक तो ये खुद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल मिलाकर ये 8वें नंबर पर ये आता है। तो हम बात करते हैं 8 ऊपर रख देंगे, 10 नीचे रख देंगे और 100। तो हम बात करते हैं इसकी जो परसेंटाइल है 80 परसेंटाइल आ जाएगी। अर्थात इससे ऊपर केवल 20% स्टूडेंट है। तो हम बात करते हैं 20% स्टूडेंट, क्योंकि हमने 10 से लिया है, तो इसमें तो 8,000 या 9,000 10,000 के लगभग एनटीए लेगा जितने स्टूडेंट उपस्थित होते हैं। तो ये परसेंटाइल निकालने का ये रूल है। ये मतलब नहीं होता कि आपके जो नंबर हैं वो कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपसे ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो उस अनुसार परसेंटाइल जारी की जाती है। और इसमें हम बात करते हैं, क्योंकि 6% जो स्टूडेंट जो लिए जाते हैं वो नेट के लिए जाते हैं, 2% जो नहीं लिए जाते हैं वो जीआरएफ के लिए लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर जब 6% की जब हम बात करते हैं, लास्ट 94 परसेंटाइल तक, 94 परसेंटाइल तक, लास्ट 94 परसेंटाइल तक नेट होता है। और हम बात करते हैं 98 परसेंटाइल तक क्या होता है, जीआरएफ होता है। और हम बात करते हैं जब पीएचडी की, जब हम बात करते हैं तो पीएचडी की जो है वो काफी इससे कम जाएगी, क्योंकि वो थर्ड नंबर पर है। तो पीएचडी का आप मान सकते हैं 92 के परसेंटाइल के लगभग आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल निकाली जाती है। भाई कितने स्टूडेंट आपसे ऊपर है, भाई कितने स्टूडेंट आपसे ऊपर है, तो उस तरीके से निकाली जाती है। नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं, अब हम एग्जाम्पल हम बात करते हैं, यहां पर जो 10 स्टूडेंट है, इनमें से ये 2 स्टूडेंट का केवल जीआरएफ होगा, इनमें से केवल 2 स्टूडेंट का जीआरएफ होगा। और इसमें से केवल 6 स्टूडेंट का, यहां तक 6 स्टूडेंट का केवल क्या होगा, इन 6 स्टूडेंट का नेट होगा। जी हाँ, इन 6 स्टूडेंट का नेट होगा। बाकी जो ये नीचे के जो स्टूडेंट है इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जिसकी सबसे कम रैंक होती है उनको हटाया जाता है। तो ऊपर क्या जो हम ये कह सकते हैं, इस परसेंटाइल में क्या होता है, जो क्रीम जो होती है, जो ऊपर की जो क्रीम होती है, जब हम दूध को जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो ये मलाई आती है, तो जितनी पहली बार जो अच्छी वाली मलाई आती है तो वो जीआरएफ वाले हैं, फिर दूसरी बार जो मलाई आती है वो नेट वाले हैं, फिर छोटी मोटी जो बच जाती है वो पीएचडी वाले हैं। तो क्रीम जो होता है, जो सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उसको जीआरएफ के लिए ऊपर से ही सिलेक्ट किया जाता है, जिसका टॉप होता है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, तो नीचे वाले को हटाया जाता है। तो इस तरीके से परसेंटाइल निकाली जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल है परसेंटाइल। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।